हे राम। आज की चर्चा अपन सत्संग लेंगे अपन एक जीवन में लेने योग्य जैसा बोध एक बाप बेटे की कहानी से, जो हमें प्रेरणाएं करती है और हमारा जीवन का मूल्य पता चल सकता है। हमारा जीवन का मूल्य वैसे भी बहुत कम लोगों को चलता है। जिनको ये मनुष्य जीवन का मूल्य पता चला, उन्होंने वो खोजा जो खोजना चाहिए मनुष्य को। वैसे जी रहे सभी, पर जीवन उतना ही तक सीमित नहीं। तो ये छोटी सी दृष्टांत कहानी जैसा उससे मैं प्रारंभ करूं। प्यारे मित्रों, एक लोहे की दुकान थी और बाप बेटे उसमें बैठे हुए हैं। उन्हीं की दुकान थी। बेटा रहा होगा 12-15 साल के अंदर। बेटा बाप से बोलता है कि पिताजी, सबकी कीमत होती है, पर मनुष्य की भी कोई कीमत होती है क्या? मनुष्य की क्या कीमत? बाप थोड़ा चौंका कि बेटा तो अभी उतना प्रौढ़ नहीं हुआ, अबोध है, फिर भी इतनी प्रौढ़ता की बातें कर रहा है। तो बाप चौंका। चौंकते हुए बाप ने आश्चर्य भरे वाणी से बोला कि बेटा, जीवन की कीमत तो है, बहुत कीमत है। आकलन नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, उतनी कीमत तो है। और बेटा प्रश्न करता है, जैसे बेटों का स्वभाव रहता है, वो पूछते रहते हैं नई नई बातें। जब तक उनको बोले जाने का अंदर रहता है, वैसा हुनर रहती, कुछ जिज्ञासा रहती, नए नए अभी आए हैं इस जगत में तो कुछ जानना चाहते। तो बेटा अपने बाप से और प्रश्न करते हैं कि पिताजी, मनुष्य की कीमत है, उसका आकलन नहीं कर सकते, अंदाजा नहीं लगा सकते, माना कि, पर मैं रियल पूछना चाहता हूँ कि कुछ न कुछ तो कीमत होगी, वो आप बताइए। बाप विचार में पड़ गया कि किस अंदाज में बोलना चाहिए इसको। बाप को सूझा, लोहे की दुकान थी, वो अंदर स्टोरेज रूम जो होता है उसमें लोहे की सरिया पड़ी थी, इसको बोलते राड। बाप बोला बेटे को कि एक राड लेके आ। बेटा लेके आता है। बाप बोलता है कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो बेटे को जब तक मालूम था उसकी प्राइस कीमत, बोला कि इसको तो 100-400 रुपया कुछ होगी। तब बाप बोला कि ये 200-400 रुपया की रॉड हुई, इसको टुकड़े टुकड़े कर कर इसके किल बनाया जाए। किले जो होते हैं, छोटे छोटे किल बनाया जाए तो इसकी क्या कीमत होगी। तो बेटा अंदाज लगाया कि किलो की कीमत ज़्यादा होती है। तो बेटा बोले कि इसकी तो 4 गुना ज़्यादा कीमत होगी। बाप बोला ठीक,
बाप और बोला कि ये लोहे की राड है, इसी की घड़ी जो होती है ये चलने वाली, चाहे हाथ की हो कि दीवार की हो, कोई भी घड़ियाल जो होते हैं ना, वॉच टाइम, घड़ी की स्प्रिंग बनाया जाए, स्प्रिंग आती है ना उसमें, वो बनाया जाए इस लोहे की राड की, तो उसकी प्राइस कीमत बेटे क्या होगी? बेटा आश्चर्य से बोला कि इसकी कीमत तो 10 गुना ज़्यादा होगी इससे। बाप बोले कि एक ही लोहे की राड है, उसकी प्राइस जो है वो है, उसी अंदाज में बहुत सारी राड रख दी जाए तो जो इसकी एक राड की कीमत है उसी की वो ही कीमत होगी। ऐसे ही बेटे मनुष्य है, मनुष्य की भी कीमत एक जैसी है, फिर भी उसमें फर्क, जैसे एक लोहे की राड में फर्क हो गया प्राइस कीमत का, क्यों हुआ? और राड कुछ प्रक्रिया से गुजर कर दूसरा कुछ बना, उसका विकास हुआ, इसलिए उस लोहे की राड की इतनी प्राइस कीमत हो गई, एक एक पार्ट बनते गए उससे। अब बेटा चतुर रहूँगा, होशियार रहूँगा, वो समझ गया राज को कि मनुष्य की कीमत इसी अंदाज में होती है, और वहाँ कहानी समाप्त होती, पर इसके आगे मैं बोलना चाहूँ हमारे जीवन पर। प्यारे मित्रों, जैसे वो एक लोहे की राड की इतना सारा पार्ट बनाने से उसकी प्राइस बदल गई, उसका मूल्य बदल गया, कीमत बदल गई, ऐसा ही अपन सबकी कीमत है। सब मनुष्य एक जैसे है, उसमें एक क्षमता, कैपेसिटी सब में एक जैसी है, वो ईश्वरीय शक्ति, वो बुद्धि, वो सब जो सभी में है वो सभी में है, किसी में भी कम ज़्यादा नहीं है। पर हर मनुष्य यहाँ तो वो लड़का और एक जवाब किया था बाप को कि पिताजी मनुष्य की एक जैसी कीमत है, तो फिर यहाँ गरीब अमीर क्यों, कोई दुखी कोई सुखी क्यों? अनेक प्रकार का ये सब देखने को उतार चढ़ाव आता है, ये क्यों? उस पर ये बाप लोहे की राड की बात बोले थे। तो प्यारे मित्रों, जैसे बीज होता है, चंदन का बीज हो, एक चंदन का बीज का कीमत 100 रुपया मान लो, चंदन महंगा होता है, उस बीज को कोई ले ले, 100 रुपया का बीज है, उसको रख दे अपने घर में, अलमारी में, जहाँ भी रखना हो, तो उसकी कीमत वही रहने वाली है। पर वही बीज को जमीन में गड़ा दिया जाए और वो बीज अंकुरित हो, जब से अंकुरित होगा तब से उसकी कीमत बढ़ना शुरू हो जाएगी, और वो पौधा प्रौढ़ होने लगेगा, उसकी कीमत बढ़ने लग जाएगी, और वो बहुत गहरा पेड़ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, विशाल, उसकी कीमत आप अंदाज़ा लगाइए कितनी हो जाएगी। वो 100 रुपया की कीमत रही क्या? वो बीज था तब 100 ही रुपया कीमत थी ना उसकी, और वो वृक्ष हो गया बड़ा तो उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। क्यों बढ़ी? बीज फूटा, टूटा, कुछ प्रक्रिया से गुजरा, जिंदगी कुछ रूपांतरण हुई, फिर उसका मूल्य ज़्यादा हो गया। ऐसा ही तुम अपन सब मनुष्य है, जन्मजात एक जैसा सभी में सामर्थ्य है, पर यहाँ कोई भी ये भौतिक जगत में भी कोई आगे पहुंच गया, धन कमाने में, पद कमाने में, प्रतिष्ठा कमाने में, कोई भी बातों से जैसे चार चांद लगा दिया भौतिक जगत में भी,
दूसरा कोई वीर पुरुष हुए क्रांतिकारी, उन्होंने भी ये जीवन का सदुपयोग किया, इसका सामर्थ्य का पता चला, उसको जाना उन्होंने, वीरता की उनकी अमर गाथा रह गई, उनका कितना मूल्य हो गया। अपन देखते नहीं कि अभी मैं उदाहरण लो, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के बारे में आप सब जानते, मैं उनको ऐड करना चाहूँ। एक चाय बनाने वाला व्यक्ति था, वो भी साधारण था आप लोगों की तरह, चाय बनाकर बेचते थे जैसे आप लोग साधारण काम करते हो वैसे। एक भौतिक जगत में भी विकास आ गई, प्राइस कीमत मनुष्य की कैसे बढ़ती है, उसका कर्तृत्व से, कुछ आगे बढ़ने से। चाय बनाने वाला व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बना 3 बार, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर बना। चाय बनाने वाले की कीमत क्या थी, आप आकलन करिए, बहुत कम कीमत ना, जैसे कि हम आखते। प्राइम मिनिस्टर तक यात्रा हो गई, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, तो आज उनका कितना मूल्य हो गया। वो भी मनुष्य था, हम भी मनुष्य हैं, उनमें और हम में कोई अंतर, फिर फर्क क्यों। कुछ किया उन्होंने, कुछ प्रक्रिया से जीवन गुजरा, इसलिए उनकी कीमत बढ़ गई। सामर्थ्य वही था जो अपने में था, उनमें भी वही था, पर उन्होंने उसकी प्रगति की, उसको विशाल पौधा बनाया। तो भौतिक जगत में भी उन्होंने कितनी अपने जीवन की कीमत देखने को मिला। वीर पुरुषों में भगत सिंह ले लो, राष्ट्रभक्त जिसको बोला जाता, जिसकी अमर ज्योत जलते रहती दिल्ली में। भगत सिंह भी अपने तुम्हारे जैसे ही साधारण व्यक्तित्व था कि नहीं। ब्रिटिश लोग 150 वर्ष भारत में राज किए और भगत सिंह की मां को बोले थे ब्रिटिश लोग कि आपका बेटा भगत सिंह जो है, ये देश आज़ादी में वो हाथ बटा रहा है, उसको वापस ले लो, वरना हम फांसी लगा देंगे, मार देंगे, जीवन मिटा देंगे। आपके बेटे को हटा लो, हम बंगला दे देंगे, पैसे दे देंगे, नौकरी दे देंगे, उनकी ज़िंदगी बच जाएंगी। और कोई भी माँ तो चाहेंगी ना अपना बेटा बच जाए। भगत सिंह से उनकी माँ बोलती, बेटे मत करो ऐसा, मौत हो जाएंगी। ये लोग जो बोल रहे वो मान लो। माँ ने बोला, तब भगत सिंह बोले थे, माँ मैं यदि बिक गया, मेरा राष्ट्र के लिए मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं 2 पैसों में, सुख सुविधा में जीवन बचाने के लिए यदि मैं जीवित भी रहूँगा तो आलोचना होगी, निंदा होगी कि ये कपूत जो था, देश के लिए कुछ नहीं किया और गुलाम हो गया ब्रिटिश लोगों का। माँ मेरी भी अपकीर्ति होगी, मेरे साथ आपकी भी होगी कि कौन माँ पैदा की थी कपूत को। आपकी भी अपकीर्ति होगी माँ, इसलिए मैं राष्ट्र के लिए जीऊँगा। और फांसी पर चढ़ गए, जो घटना घटी आपको मालूम है सब। और आज भगत सिंह की अमर ज्योत जलती है दिल्ली में, राजघाट में, बराबर उधर। क्यों? तुम अपने जैसे ही थे ना वो, पर कुछ किया तब उनकी कीमत बढ़ी की नहीं। मनुष्य वो भी थे, मनुष्य हम भी है, कीमत हमारी बढ़ती है कुछ करने से। कबीर साहब बोले, साधो कुछ उद्यम कीजिए। अभी आध्यात्मिक जगत में ले लो, सिद्धार्थ गौतम, राजमहल, सभी सुख सुविधा थी, बहुत प्रकार की, कोई कमी थी क्या?
वहीं तक यदि जीवन उनका सीमित रहता तो एक राजकुमार के गिनती में नाम आता, सुदोधन का बेटा सिद्धार्थ गौतम हुआ भाई। वही सिद्धार्थ गौतम ये मनुष्य जीवन की कीमत जाना कि मैं कौन हूँ। ये जो सभी लोग जी रहे वैसे ही जीवन जीने वाला मैं भी। अपने आप का पता चला, मनुष्य जीवन का कीमत पता चली और सिद्धार्थ गौतम राजमहल को ठुकरा दिया। 7 वर्ष साधना करते हैं, बीज की तरह थे और बीज अंकुरित हुआ, परमात्मा प्रगटा, अंदर से सत्य का अनुभव हुआ और आज सिद्धार्थ गौतम इस पृथ्वी पर भगवान के रूप में माने जाते हैं। वो भी तुम्हारे अपने जैसे ही थे, अलग थे क्या? तो मनुष्य कोई भी क्षेत्र में अपने कर्म से मान होता है, कुछ होने से उसकी कीमत होती है। जैसे बाप अपने बेटे से बोला लोहे की राड वो है, उसके अनेक प्रकार के वो विकल्प बनाए जाए तो उसकी प्राइस कीमत बढ़ते जाती। ऐसा ही मनुष्य के प्यारे मित्रों, वो कोई भी क्षेत्र में महापुरुष इस शरीर में रहने वाली ईश्वरीय शक्ति परमात्मा तत्व का जिन्होंने भी जितना भी अनुभव किया, मैं बोल रहा हूँ मेरे अपने थोड़े से अनुभव से, जीवन से, मेरे अभ्यास से, मैंने बुद्ध पुरुषों से भी पढ़ा सुना हूँ और मेरी आत्मा भी गवाह देती है वो परमात्मा के बारे में। ठीक मैं ओशो का नाम लेकर बोलूँ, ओशो ने बोला था, मैं कोई बुक में पढ़ा था उनको, और बोले कि परमात्मा को भी एक बुद्ध पुरुष उसको बोलते जो परमात्मा का अनुभव कर ले, उसको बुद्ध पुरुष बोलते हैं। एक बुद्ध पुरुष भी परमात्मा को 17% अनुभव कर पाता है। प्यारे मित्रों, कोई संदेह नहीं इसमें। परमात्मा गोविंद की गति गोविंद जाने, उसकी गति वही जाने, वो कितना विराट है और क्या है। पर समंदर को जैसे कोई देख लेता है तो वो झूठ भी नहीं बोलता, वो वादा कर देता है कि मैंने परमात्मा को देखा है, अनुभव किया है, कोई गलत नहीं। अपन बैठे हैं, आप मेरे तरफ देख रहे, सामने से आप मुझे दिख रहे, मैं भी आपको दिख रहा हूं, पर मेरी पीठ दिख रही क्या आपको? आपकी पीठ मुझे दिख रही क्या? पीछे भी तो कुछ है कि नहीं। इसलिए ऋषि मुनियों ने, अनुभवियों ने, शास्त्रों में आता है ना, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऋषि बोलते परमात्मा के बारे में, और पर ब्रह्म परमात्मा सबके अंदर रहने वाला, उसके बारे में बोलते हैं। वो परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण में से निकाल लो तो भी उतना ही पूर्ण रह जाता है, और उसमें से भी निकाल लो तो भी पूर्ण रह जाते हैं। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूरा पर ब्रह्म परमात्मा है, उसकी गति वो ही जाने। पर कम से कम हम समंदर को जैसे देख लिए, उतना भी अनुभव हो जाए तो हमारा सद्भाग्य का पार नहीं। शिव जी बोलते पार्वती से उमा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान में कोई साधक, कोई भी भक्त या कोई भी उसको खोजने वाला, उमा एक सेकंड भी उसमें स्थिर हो जाता है तो वो आसवो यज्ञ मेघ जो 100 यज्ञ करे वो भी उसके आगे फीका है। वही पर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे अपने अंदर है। प्यारे मित्रों, अपना जीवन जन्म जात से मान नहीं होता। जीवन एक जैसा मिला है, बीज के रूप में मिला है। जैसा बीज का उदाहरण अपन लिए, बीज चंदन का बीज अंकुरित होकर विशाल, उसकी कीमत पता चला।
उस बीज का अस्तित्व बीज को भी मालूम नहीं था कि मैं इतना विराट हूँ। बीज उस समय विचार करता तो उसका अस्तित्व उसको दिख रहा था क्या, दिखा था क्या? पर वही बीज फूटकर विशाल हो गया, तब आपने पर आश्चर्य किया होगा कि नहीं? ऐसा ही तुम अपन कोई भी क्षेत्र में हो और विशेष करके आध्यात्मिक जीवन में प्यारे मित्रों, ईश्वर का हम अनुभव कर पाते वहाँ तक का, तब हम आश्चर्य से भर जाते हैं कि वो परब्रह्म परमात्मा हमारे में ही था, हमें मालूम नहीं था। इसलिए बोलने वालों ने बोला, न वो मुझसे दूर था न मैं उससे दूर था, आता न नजर था तो मेरा नजर का ही कसूर था। तू जाए तुझा पासी परी जागा विसरलासी। तुम्हारे अपने अंदर वो सामर्थ्य है प्यारे मित्रों जो हमें मालूम नहीं। तो आपको भौतिक जगत में विकास करना हो तो उधर आप प्रगति करो तो आपको पता चले, क्रांतिकारियों में भगत सिंह जैसा उसमें करो तो उसमें आपको पता चले, और आध्यात्मिक सिद्धार्थ गौतम की तरह सत्य को खोजो तो आपको वहाँ पता चलेगा। पर ये जीवन, इसका मूल्य नहीं हो सकता, बहुत मूल्यवान है। इसकी कदर आदर करते हुए हम आत्मचिंतन करते हुए जिए। ध्यान करिएगा, नामस्मरण करिएगा, जो भी तुमको तुम्हारे स्वभाव अंतकरण के अनुसार रुच जाए उस पर चल पड़ो। बाकी क्यू में खड़े रह जाओ लाइन में, जरूर एक दिन पता चलेगा हम कौन है।